हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले एक राइट हैंड थंब रूल के बारे में। आप बोलेंगे सर राइट हैंड थंब के बारे में क्या रूल हो सकता है? यस, थंब के अगेंस्ट नहीं, पर थंब के वजह से ही यहाँ पे एक रूल बना हुआ है। कौन सा रूल है? तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी फील्ड लाइंस के बारे में भी देख रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक इलेक्ट्रो कैरिंग कंडक्टर, कौन सा? स्ट्रेट लाइन, राइट। उसमें हमने यहाँ पे अभी देखा कि जैसे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई रहता है ऑन, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट बन जाता है वो स्ट्रेट लाइन। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के बाद वहाँ पे हमें फील्ड लाइंस भी उसकी देखी थी, राइट। अभी यहाँ पे बात करते कि जैसे फील्ड लाइंस देखी थी, अगर उसका इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई का डायरेक्शन अगर चेंज होते हैं तो वो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता था, राइट। पर यहाँ पे समझो कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसी वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्टली अगर पता चल गया, समझो कि यहाँ पे डायरेक्शन अभी जो है वो करंट का ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट है, या फिर हम ऐसा बोले नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट, ऐसा कुछ डिफरेंट टाइप के डायरेक्शन होते हैं, राइट। कुछ इस तरह से यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो हमें डायरेक्टली अगर बोलना हो कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो फील्ड लाइंस है वो कौन से डायरेक्शन में होगी, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे सिंपल सा जो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर था उसके साथ ही यहाँ पे हम सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे समझो कि एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं हमारे राइट हैंड में, राइट हैंड में इसको ऐसा कैरी कर लिया। अभी यहाँ पे जो मेरा हैंड है उसको मैं यहाँ पे अगर धीरे से ऐसे रैप करता हूँ, राइट, रैप किया, तो अभी समझो कि ये जो रैपिंग किया क्या हुआ, तो कि ये जो रैपिंग किया है मैंने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, राइट। और ये जो थंब है मेरा वो क्या डायरेक्ट करेगा? इलेक्ट्रो फील्ड। और ये जो थंब है मेरा वो क्या डायरेक्ट करेगा? तो कि जो पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन y टू x जा रहा है तो हमें फील्ड लाइंस कौन से डायरेक्शन में मिल रही थी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे समझो ये x टू y यानी कि ये हमारा थंब जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे क्या कर रहा है? डायरेक्शन यहाँ पे दे रहा है। और ये जो हम हमारा हाथ की फिंगर्स है उसको अगर रैप करते हैं, इसको ऐसे रैप किया, तो ये जो हमारी फिंगर्स है वो क्या दिखा रही है? ये फिंगर्स हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के बारे में बता रही है, राइट। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिख रहा है आपको, कैसा है? क्लॉकवाइज ही मिल रहा है हमें। और ये जो हमारा थंब है वो क्या कर रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। और जैसे हमने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते तो चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये थंब अप की तरफ था, डाउनवर्ड चला जाएगा। अगर ये थंब डाउनवर्ड जा रहा है, राइट, तो ये जो हमारी फील्ड लाइंस है वो भी यहाँ पे देखो रैपिंग करते हैं तो फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन चेंज हो गया, दिख रहा है, राइट। यानी कि यहाँ पे जैसे हमने स्ट्रेट लाइन का इलेक्ट्रोकैरिक कंडक्टर था उसमें जैसे देखा था कि फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की चेंजिंग से। तो सेम थिंग यहाँ पे थंब रूल के थ्रू भी हम यहाँ पे जान पा रहे। और हाँ, यहाँ पे अगर हम राइट हैंड लेते हैं तो ही ये डायरेक्शन परफेक्ट मिल सकती है। अगर हम लेफ्ट हैंड लेंगे तो ये डायरेक्शन राइट नहीं होगी। इसीलिए हमें ये रूल्स को क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल, राइट। तो अभी आपको पता चल गया कि राइट हैंड थंब रूल क्या है और किसकी वजह से ये है, राइट। यानी कि ये राइट हैंड थंब रूल क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल सके कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रहता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई का डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, राइट। थैंक यू।